नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में भारत की बोलबाला है। आज़ादी से लेकर आज तक धीरे धीरे इस सही पर भारत आगे की ओर ही बढ़ा है, जबकि पाकिस्तान कट्टरवाद और आर्मी की दखल की वजह से नीचे ही गिरता चला गया है, जिसका फल अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान को कोई भी देश गले नहीं लगाना चाहता। चाइना भी पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए पाल रहा है ताकि वो उसे भारत के खिलाफ यूज कर सके। एक तो पाकिस्तान की इतनी हालत खराब है, ऊपर से पाकिस्तान भारत को नीचे दिखाने के लिए पूरी दुनिया में रोता रहता है और उस कोशिश में सिर्फ वही बेइज्जत होता है। पाकिस्तान की यही सब हरकतों की वजह से आज कोई भी पाकिस्तान को भाव नहीं देता। पाकिस्तान चाहे जितना भी चिल्लाए, सब उसको अनसुना कर देते हैं। पाकिस्तान मीडिया भी यही रोना रो रहा है कि पूरी दुनिया में उनकी कोई नहीं सुनता। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। मसला उसमें यही है कि जब हमारा मामला आता है, दो चीज़ें जो मेरा ख्याल है आप लोग बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज आप कहते हैं कि हम इसका जो है वो शिकार हुए हैं, विक्टिम है। हमारी लॉबिंग बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। दूसरी बात यह है कि दुनिया शायद हमारी आवाज़ उस तरह सुनती नहीं है, क्योंकि भारत एक बड़ी मंडी है, जो कि मेरा ख्याल है शायद एक हकीकत है। ये भी एक चीज़ें हैं कि आप समझते हैं ये बीच में एक इम्पेडिमेंट्स आते हैं। देखिए ना, इम्पेडिमेंट्स किसके लिए नहीं होते? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके इम्पेडिमेंट्स ना हो? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम फोकस्ड हैं? अगर हम फोकस्ड हैं, अगर पाकिस्तान में माने इररिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और फोकस्ड हो कि नहीं हमने ये काम अचीव करना है और हमने लोगों के डिफरेंट कैपिटल्स में जाना है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके पास लेके जाना है इन इश्यूज़ को। पाकिस्तान के सफारत खाने जो हैं वो इसको फोकस करें, वहाँ की मीडिया के पास ले जाएं, वहाँ के दीगर इदारे जो हैं, इंटरनेशनल इदारे जो हैं उनके पास जाएं, तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम अगर आज एक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो भी उर्दू में हो गई और उसको अपने लोगों को हमने सुना दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें जिनको सुनानी है क्या आवाज़ नहीं पहुंच रही, वहाँ तक पहुँच रही है? अगर आप फोकस्ड हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्या अपोजिशन और क्या हुकूमत सारे उसमें आपके साथ ताउन करेंगे। अच्छा, OIC से ये कहा जा रहा है कि P5 को भी डॉसियर्स देंगे, OIC में भी जो है वो लेकर जाएंगे। आपकी OIC से एक्सपेक्टेशन क्या है, स्पेशली जो अभी पिछले कुछ सालों में OIC का रोल नज़र आया है? सुषमा स्वराज साहिबा जो है उनको इनविटेशन हुआ, उस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए, वगैरह वगैरह। आप देख रहे हैं भारत के साथ, भारत की तरफ उनका किस तरह टिल्ट है। क्या आप समझते हैं OIC एक फोरम सही है जिस पर इसको लेके जाना चाहिए? कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा नुकसान का तो मुझे फ़ायदा तो शायद नज़र नहीं आता, लेकिन OIC एक फोरम है। चले डिबेटिंग क्लब ही सही, चले डिबेटिंग क्लब ही सही, लेकिन चलो डिबेट तो करा लेते हैं ना, उसमें हमारा नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक सर, इस पे अब आ जाते हैं LOC पे। कल से बहुत शदीद गोलाबारी हो रही है, स्पेशली आपके इलाके में तो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात भी हुए हैं। अगर पहले उस बारे में ज़रा बता दें, बिकॉज कुछ चीज़ें कैमरे की आंख दिखा सकती है, कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकती, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। आपके इलाके से आपको इस वक्त जो है वो क्या खबरें आ रही है, अगर उस बारे में बात करें? देखिए, कल सारा दिन हिंदुस्तानियों ने सुबह को 10 सवा 10 बजे के बाद से सारा दिन फायरिंग की, और ये बात पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने समानी से लेकर तावबर तक पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर में जहाँ जहाँ LOC टच करते वहाँ पर उन्होंने फायरिंग की। आप क्या समझते हैं, बीइंग स्पीकर आप अंडरस्टैंड करते हैं डायनामिक्स, हमारी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इज इट इक्विप्ड? क्या वो डील कर सकती है दहशतगर्दी के साथ भी वहाँ पे कश्मीर में? देखिए ना, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में एक जो सबसे बड़ी खुसूसियत है कि वहाँ कोई भी हिंदुस्तान का हामी नहीं है, कोई हिंदुस्तान का हामी नहीं मिला। मैं कैटेगोरिकली मैं कहता हूँ, तमाम के तमाम लोग 99.9% लोग जो है इलाके पाकिस्तान के हामी। पहली बात तो इसको वजाहत दूँगी। दूसरी बात यह कि वहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो और पाक फ़ौज, चूँकि वो सारा का सारा दिफाई एरिया है, वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अच्छा अफसान साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, और बिलखुसूस जो इस वक्त ये कहा जा रहा है जो एविडेंस है वो इस महीने के नवंबर दिसंबर के लिए जो है वो टारगेट टाइमलाइंस जो है वो दी जा रही हैं। इस माहौल में क्या आप समझते हैं कि जलसे जो है वो कंटिन्यू करने चाहिए, या कोई नज़रसानी हो रही है कि उनको मौखर किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और इंडिया जो है वो हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। उन्होंने इस बात को तस्लीम ही नहीं किया, उन्होंने हमारी जो बना था, फाउंड हुआ था, उस बात को ही तस्लीम नहीं किया। तो आपका दुश्मन हमेशा कोशिश यही करता है कि वो आपके लिए ट्रैप करे, आपके लिए मसाइल खड़ा करे। वो कर रहा है। अगर हम उसकी वजह से अपनी नॉर्मल रूटीन या अपनी जो भी हमारा जो नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल है उसको अगर हम रोकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो कामयाब हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखें, सिक्योरिटी के इदारों का काम और इंटेलिजेंस के इदारों का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो हमें ये बता दें कि जी ये थ्रेट्स हैं।
ये साथ साथ उनका ये भी काम है कि वो इनको प्रिवेंट किया जाए। वरना तो देखिए इंडिया तो अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने हमें इस बात पे इंश्योर कर लिया कि हमारी जो पब्लिक गैदरिंग्स है उनको वो रोक दे, हमारा जो भी बिज़नेस एज यूजुअल है उसको वो डिसरप्ट कर दे, तो उसको तो उन्होंने एक गोली चलाए बगैर ही उन्होंने जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो है वो जारी रखना चाहिए। और हमारे सिक्योरिटी के इदारे, मुझे यकीन है कि वो इतने फ़ाल हैं कि वो इस चीज़ को रोक भी सकते हैं और वो इसको पकड़ भी सकते हैं और उनको अपना काम करना। आप देखें ना, इंडिया में एक वक्त था कि अगर इंडिया यहाँ पे एक धमाका कराता था तो हम उसका जवाब उधर देते थे और फिर वहाँ से खामोशी हो जाती थी। अब वो वक्त नहीं रहा, अब हमारे इधर ही धमाके होते रहते हैं, वहाँ पे तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ तो देखें हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा, अपनी डिफेंस पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा, अपने इंटेलिजेंस का जो हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको देखना पड़ेगा। और उसके बाद हमें ये कोई तरीका नहीं है कि आप आगे कहेंगे जी आप अपना नॉर्मल जो आपका रिकोर्स है, जो आपका जो भी आपका काम है उसको आप रोक देंगे। इससे तो मसाइल और ऑपोजिशन से ये आवाज़ें भी आ रही हैं और टैसिटली ये कहा जा रहा है, अंडरटोन ये है कि शायद ये हमें रोकने के लिए जो है ये बातें की जा रही हैं। देखिए अब ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन को पहले गद्दार कहा गया, फिर ऑपोजिशन को ये कहा गया कि ये मोदी के यार हैं, फिर इनको कहा गया कि ये जो है उनके साथ मिले हुए हैं। मतलब कि आप देखिए पॉलिटिक्स असाइड, अगर आप इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि आप अगलों को गद्दार कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप नाकाम हो गए, आपकी सियासत भी नाकाम हो गई। आपकी बात से मैं ये अक्स कर रही हूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि जब पॉलिटिकल अनरेस्ट या नवाज शरीफ जब प्रॉब्लम में आते हैं तो एलओसी गर्म हो जाती है, तो आप ये बात इस वक्त पीटीआई पे डाल रहे हैं कि आप लोगों को रोकने के लिए शायद यहाँ से इस तरह की कार्रवाइयाँ या इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। देखिए हमें एक बात एज अ नेशन और एज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी समझनी चाहिए कि एलओसी पे मामलात अगर गर्म हो रहे हैं तो उसका हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर ना इम्पैक्ट होना चाहिए, ना हमें उससे रिलेट करना चाहिए। इसको शुरू में इमरान खान साहब को रिलेट नहीं करना चाहिए था और हम नहीं रिलेट कर रहे, लेकिन इस तरह की बातें करना कि ये फलाना गद्दार है, फलाना ऐसा है, ये वो एक और डोमेन में आता है। मैं जरा आलिया हमजा साहिबा की तरफ चलती हूँ। आलिया साहिबा, ऑफ कोर्स इस वक्त थ्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो बहुत इनको प्रिवेंट करने के लिए काम भी कर रही होंगी, बट अगेन रियलिटी यही है कि जितना मर्जी चीज़ें हो जाएं, कई दफ़ा इस तरह के हादसात हो जाते हैं जिनको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। ऐसे में इस वक्त जो अपोजिशन के इस वक्त जलसे और जो इनकी पब्लिक गैदरिंग्स और जो सारा चल रहा है, कीपिंग इन व्यू जो आज स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडरशिप, इस वक्त जो मजहबी लीडरशिप, उनके बारे में जो थ्रेट्स का आज जिक्र किया गया है, हुकूमत क्या करना चाहती है? क्या हुकूमत अलाउ करेगी कि जलसे इसी तरह चलते रहे या हुकूमत इन पे क्लैंप डाउन, इनको रोकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसने एक दफ़ा दोबारा ये शो कर दिया है कि हमारी अफवाज में ये ताकत है कि वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और इंडिया से एक कदम आगे ही हैं। बालाकोट का वाकया देख लें, ना किसी की टांगें कांपी थी, ना किसी के माथे पे पसीना आया था और 2 जहाज गिरा दिए थे और एक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया था। बिल्कुल आज इसी तरह से हुआ, ना किसी की टांगें कांपी और ना ही माथे पे पसीना आया और एक एक एविडेंस पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया गया। चाहे आप उनको ये कहें कि उनके एड्रेस कह लें, उनके बैंक अकाउंट्स कह लें, कुछ कह लें, टेलीफोन नंबर्स कह लें, पहली दफा एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उठाया गया इंडिया को एक्सपोज करने का। इन्होंने कहा ना इंडिया हमारा दुश्मन है, बिल्कुल हमारा दुश्मन है, लेकिन मोदी का यार हम क्यों कहते हैं? साड़ियां, बिल्कुल आज यही हुआ कि अटैक हुआ तो मोदी की मां को साड़ियां नहीं भिजवाई गई, आम के टोकरे नहीं भिजवाए गए, या किसी को वीजा नहीं दिया गया, या ये नहीं कहा गया फॉरेन ऑफिस को कि यहां पर इंडिया का नाम नहीं लेना, कारगिल की जंग यूं नहीं हारी गई, बॉम्बे अटैक्स का आज किसी के ऊपर अपनी फौज के ऊपर आज इल्जाम नहीं लगाया गया। ये सब कुछ नहीं हुआ, आज हर चीज डिफरेंट हुई है। अब आ जाए जो 3 पॉइंट्स आईएसपीआर ने कहे। पहला पॉइंट ये था कि हमारे जो इंडिया चाहता क्या है, इंडिया चाहता है हमारे पीस को खराब करे, अमन को खराब करे, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को खराब करे, और सबसे जो मेजर पॉइंट है हमारी पॉलिटिकल
इंस्टेबिलिटी करे, यानी जो अगर पॉलिटिकली 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे के 5 साल पीएमएल ने, और अब जब पीटीआई की हुकूमत आई है और जो सबसे ज्यादा मोदी के अगेंस्ट है, उनको जो हिंदुआता और नाजी से जो मिलवा रहे हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा फेयर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ है। और उनका एजेंडा, यानी जब हम मोदी का यार कहते हैं तो उनका एजेंडा पूरा कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स पीडीएम कर रही है। ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए। पहले ये क्या करते रहे? फौज को गालियां निकालते रहे, जनरल्स को गालियां निकालते रहे, उनसे जवाब मांगते रहे। 3 दिन पहले ऑल ऑफ अ सडन एक यू टर्न लेकर ये कहा गया कि जी फौज को तो मुदाखलत करनी चाहिए और मुंतखब हुकूमत को, देखें ये 5th जनरेशन वॉर है या हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर ये कहती है कि पहले ऑपोजिशन को आपका दुश्मन अपना आलाकार बनाता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, बट ये वही कुछ कर रहे हैं जो मोदी चाहता है। एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, आपके बलूचिस्तान में देख लें, सारा अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है। हम सिर्फ इतना कहते हैं, वो फौज, देखिए इस वक्त हम हालत जंग में हैं, फौज पर अटैक करना, पाकिस्तान पर अटैक करना है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि फौज को इसमें मत घसीटे। जो फौज वो आपकी बात ठीक है, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। क्या आप इस पे, क्या आप इनके जलसों पे जो ये करने जा रहे हैं, बेयरिंग इन माइंड दीस